TIR ये था, शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ये होता कब था उस पर एक मिनट के लिए पहले इस पे बात कर रहे थे। हमने ये बोला था कि अगर डेंसर और रेयर ये मीडियम हमने एज्यूम किए, फर्स्ट मीडियम डेंसर और सेकंड है रेयर, तो अगर हम ये कंसीडर करें व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द denser medium, then the refracted ray returns back to the denser medium, that is in the initial medium. This event or phenomena is called total internal reflection. सीधी भाषा में अगर यहाँ पर कोई रे इंसिडेंट होती है और डेंसर से रेयर में जा रही है और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हो जाए तो वो जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी वो वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाएगी डेंसर में। इसी को हम बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसको हम नॉर्मली म्यू लिखेंगे। इसका मतलब क्या होगा, आर म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम। और इसी को हम सिर्फ म्यू लिख सकते हैं। हमने बोला था ना जब भी हम ओनली सिंबल यूज करते हैं म्यू तो उसका मतलब ऑलवेज ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द रेयर मीडियम। तो यहाँ उसी कंडीशन को लेके हम लोग, ये कॉन्सेप्ट था हमारा IC, क्रिटिकल एंगल अगर है तो ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस इसी में आ गई, ठीक है, इस वाली। और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन क्या होती है, वो होती है ये IC से ग्रेटर जब होगा इस वाले के लिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी, ये हम रख कर देते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है इसमें सिर्फ इतना दिखा रहा है। क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। जो टॉपिक हम अभी करना है इसके साथ ये शॉर्ट डेरिवेशन है, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, वो है रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। तो वो तुम लोग नोट कर सकते हो, डाल लो हेडिंग बाई रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल हम लोगों ने सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। हाँ उसी का पार्ट तो है ये, जिसमें वो लौट के वहीं डेंसर पे आ जाती थी। हाँ वही तो है, ये होगा तो इसी से। क्रिटिकल एंगल के बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम, इसको हमने सपोज किया ये IC से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल केस में। और फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अगर हम यूज करें व्हेन द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, तो यहाँ स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो साइन I अपॉन साइन R होगा। क्रिटिकल की पोजीशन पे एंगल ऑफ इंसिडेंस IC होगा, ये R होगा, इक्वल्स टू, अभी हम लिख रहे हैं तो लाइट कहां पे हम कंसीडर करें, डेंसर टू रेयर। तो इसका मतलब ये हमें लिखना पड़ेगा जैसे हम लोग तो लिख रखा है डेंसर म्यू रेयर। अभी हमने क्या यूज किया है, नहीं ये म्यू नहीं है, अभी सिर्फ ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम बिकॉज़ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर। उसके अकॉर्डिंग होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम में। और साइन R ऑलरेडी 90 है तो साइन IC इक्वल्स टू साइन 90। और इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, R म्यू D, जिसको डायरेक्टली म्यू लिखा जा सकता है। और ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, हमें ऑलरेडी पता है। तो साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं R बिकॉज R म्यू D का मीनिंग जस्ट म्यू है, इसी को कंसीडर करके म्यू हो गया। और यहाँ से IC कंसीडर करना है तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। छोटा सा फॉर्मूला है, 2 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ड्राइव द रिलेशन, ठीक है। तो इसको तुम लोग पहले नोट डाउन कर दो, उसके बाद देख लेते हैं क्या। पहले हम 2 पॉइंट्स इसमें नोटिस कर लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जांपल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, कल बताया था ना हमने, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू द TIR। एक एग्जांपल तो यही हो गया आपका,
of diamond is due to the total internal reflection. is due to The total internal reflection. Internal reflection. reflection. Next one, second example. Sign of a air bubble in water. Sign of. हाँ sign of. GN. हाँ GN नहीं, sign चमक. अच्छा वाला साइन. Sign of an air bubble in water is due to the total internal reflection. Water is due to the total internal reflection. ये दो एग्जांपल्स तो नॉर्मल हो गए. अभी तुम्हारे सिलेबस में एक स्पेशल एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक थर्ड वाला पॉइंट तुम लोग डालो, राइट एंगल प्रिज्म. इसके थ्रू भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. कैसे होता है अभी हम डायग्राम से देख लेते हैं उसको. राइट एंगल प्रिज्म. ठीक. अगर हम ऐसा एक राइट एंगल प्रिज्म कंसीडर करते हैं जिसकी दो आर्म्स इक्वल है, तो मींस ये 90 है, तो दो आर्म्स इक्वल है, तो मतलब ये एंगल एंड ये एंगल वो शुड बी इक्वल. तो ये 90 है, तो रिमेनिंग एंगल कितना, 45 बचने चाहिए. इस पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है पैरेलली इस तरीके से, ठीक है, दो रेज हमने शो कर दी, ठीक है. अब ये रे जाके यहां पर थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड ले लेते हैं, ज्यादा क्लोज हो जाएगा. यहां इस रे को इनसाइड ले गए हम यहां तक, ये इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. अगर ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी राइट एंगल प्रिज्म है, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये खुद 90 है, ये वाला 45 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बनेगा 45. 43. और इस सरफेस पे हमने खुद ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, तो इसका मतलब ये जो ये वाला एंगल है ये भी 45 होगा ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले सरफेस पे अगर इस प्रिज्म को हम कोई नेम दे दें लाइक PQR, ठीक है, तो यहाँ पर जो रे इंसिडेंट हुई है, यहाँ पर स्ट्राइक की है इसने, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45 डिग्री. तो रिफ्लेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट भी 45 पे होगी, तो 45 पे अगर ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसको 45 भी हो गया, 45 भी इसके साथ 90 बनाना चाहिए इस तरीके से. तो हम बिल्कुल इसको डॉटेड हमने सिर्फ शो किया है किस तरीके से आएगी, आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको. देखते हैं इस रे यहाँ से 90 पे इस तरीके से ही आ जाएगी, ठीक है. ये इंसिडेंट हुई थी और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई. अब एक रे और कंसीडर कर लेते हैं, दूसरी रे ये, तो ये भी वही करेगी, ये भी 90 पे आ जाएगी. तो एक्चुअली ये कहाँ से रे इंसिडेंट हुई थी, एयर से. कहीं किसमें, ग्लास में, और वापस किसमें आई, एयर में. और यही प्रोसेस को तो हम बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा. तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था स्क्रीन के सामने, जैसे लाइक दिस AB, तो इसका जो इमेज उसी मीडियम में आके बन रहा है, तो ये देखो ये वाली रे A वाली, मतलब ये पॉइंट A है, ये वाला बन जाएगा, सॉरी ये B है, तो ये न्यू पोजीशन ऑफ B हो गई B' और ये हो गया A'. तो ये इस तरीके से बनेगा A' B'. तो ये डायग्राम कंप्लीट करने को आते हैं एग्जाम में, इनकम्प्लीट गिवन होता है कुछ ना कुछ. इसी राइट एंगल प्रिज्म को हम इस तरीके से बना लेंगे, उल्टा करके. इस तरीके से. ये मतलब 90 हो गया, ठीक है. ये प्लेन हो गया. PQR. अब यहाँ पे रे इंसिडेंट करा के देख लेते हैं, ये कह रहे थे हमको गलत थोड़ी कह ठीक है. तो इसमें भी कंडीशन तो वही रहेगी, वही रहेगी, कुछ और होगी. सेम ये रहेगी. ये रे सीधे यहाँ आ जाएगी, लेकिन जब यहाँ आ जाएगी तो इसको वापस जाना होगा. अच्छा बाहर के लिए नहीं जाएगी तो एयर में. हाँ वापस एयर में ही आएगी क्योंकि एग्जांपल उसी के हैं. और ये इस तरीके से आ जाएगी. इस तरीके से. तो इसको भी अगर हम ए बी पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पर, तो ए वाली रे ये आ गई है A' और ये B', इनवर्ट पोजीशन हो गई. अगर ये ऐसा था तो ये
ऐसे हो गया पूरा। बात समझ में आ रही है ना कैसे हुआ ये हाँ। पूरा? तो ये दो में से कोई भी डायग्राम आ जाता है उसको रे कंप्लीट करने को बोलते हैं। कहीं जैसे ये एक रे छोड़ दी इधर वाली, आपको कंप्लीट करनी है, तो ये दोनों ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स हैं। ठीक ये है, एक नंबर में आता है सर, इंडिया हाँ। इस तरीके से एक और, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। ये दूसरे एग्जांपल के हम सॉरी फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो ये टर्म है ऑप्टिकल फाइबर। इसका भी नाम सुना ही होगा, कुछ नया नहीं है ये, है ना? तो ये यही मेन आपके सिलेबस में ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ग्लास और फ्यूज क्वार्ट्ज फाइबर्स हैं ये, जिनको नॉर्मली हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कम्युनिकेशन से जैसे केबल होता है, डिश टीवी केबल है हमारा, ये भी एक तरीके का केबल ही है। इसमें खासतौर पे आपको ये जानना है कि ये एक्चुअली है क्या, ये जानने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का ये एक केबल है, मतलब सिलेंडरिकल स्ट्रक्चर होता है तो वैसे ही है। इसमें दो पार्ट हमने कंसीडर किए हैं। ये इतना पार्ट जो हमने ले लिया ये वाला, यहीं तक। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये एक्चुअली इसकी इनसाइड वाला पोर्शन जो इसको बोल रहे हैं कोर, और आउटसाइड वाला जो बोल रहे हैं वो क्लैडिंग। ये और क्लैडिंग और ये कोर है। यहाँ इन साइड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसको हम N2 सपोज कर लेते हैं, और जो इसका क्लैडिंग का है वो N1। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब यहाँ पे कोई लाइट सिग्नल एंटर करे तो ये बाहर ना जा पाए, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन इसी में होते हैं। और ये कब पॉसिबल होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में तो होगा। फर्स्ट अगर ये वाली कंडीशन में यूज की N2 इज ग्रेटर देन N1, इट मींस इनसाइड मीडियम इज डेंसर एज कंपेयर टू द आउटसाइड मीडियम। ये तो हुआ ना? तो जब लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी तो डेंसर में इंसिडेंट हुई, डेंसर से अगर ये रेयर में जाएगी भी तो वापस इसको वापस उसी मीडियम में आना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखा गया है। ये टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं कि स्मॉल क्रिटिकल एंगल के लिए कंसीडर किया जाए, और जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाए इस केबल में लाइट सिग्नल्स को, तो वो मोर देन क्रिटिकल एंगल की पोजीशन में हो, ताकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाए। और ये केवल विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सिग्नल्स को ट्रेवल करा देता है। इतना इसका यूज है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन पे इसकी बात करें तो बना किसका होता है ये? या तो ये ग्लास का बना हुआ होता है, और फ्यूज क्वार्ट्ज, फ्यूज क्वार्ट्ज या ग्लास का ये बनाया जाएगा ऑप्टिकल। इसकी डिटेल्स हम तुम्हें उसका ग्रुप में सेंड कर देंगे, नोट करना तो वैसे करो, समझ लो, समझ में तो आ रही है ना बात क्या करना। तो इसमें ये बहुत ध्यान रखना है लोगों को। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? वो सिर्फ डेफिनेशन है। डेफिनेशन सीबीएसई आपसे नॉर्मली नहीं पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है। तो एप्लीकेशन में कंडीशन होती है, ये स्पेशली आपको ध्यान रहना चाहिए। जो इनसाइड कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर होगा आउटसाइड क्लैडिंग से, इसकी वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रेफर करेगा, और इसीलिए ये उसका एग्जांपल है। कम्युनिकेशन के लिए इसको हम यूज करते हैं। और ये दो डायग्राम, एक आपने 10th में पढ़ा होगा मैरेज, ठीक है, तो वो भी यही का एग्जांपल है। एक्चुअली 12th में नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल तो इसी का है, TIR का है। मैरेज का रिवर्स होता है लूमिंग, कल बताया था हमने शायद, वो भी इसी का एग्जांपल है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, लेकिन मेनली ये तो है ही है पूरा। और एक एमीची प्रिज्म होता है। कौन सा? एमीची प्रिज्म। ये नहीं। अच्छा, ये नहीं सुना होगा, हमें पता है इस टाइप का कुछ शेप होता है उसका, शायद देखा हो कहीं। तुमने सुना? एमीची। चलिए तो AMICI स्पेलिंग ये है, बट है ये एमीची। इसमें भी वही प्रोसेस फॉलो होता है, मतलब ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का एग्जांपल तुम लोगों के लिए सिर्फ नाम जानना काफी है इसका भी, ठीक है। तो मतलब ये भी इसका एग्जांपल है। अगर मतलब स्पेशली कहीं पूछ लिया जाए, कभी कभी रेयर चीजें पूछ ली जाती हैं, तो पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया आपने। एमिची प्रिज्म भी इसी का एक एग्जांपल है। तो बेसिकली दोनों को ऑप्टिकल फाइबर पे फोकस करना है, जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है। ये डायग्राम्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और वैसे भी प्रिज्म में हमें चेक करना पड़ता है, अगर ये वाली कंडीशन जो भी हमने प्रूव की थी sin IC = 1/μ, इसको चेक करना पड़ता है। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं किया हुआ क्वेश्चन देख के कि ये तो किया था,
किसी प्रिंट से रेस बाहर निकल रही है, लेकिन सम टाइम कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि रेस बाहर आएंगी ही नहीं, उसी में रह जाएंगे तो टोटल उसके अंदर ही रह जाएंगी पूरा। तो उसके लिए तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंफर्म होना बहुत जरूरी है। और दो चीजें अलग से जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसी एग्जांपल में, डायमंड के लिए हमने यूज किया, डायमंड की जो ग्राइंडिंग एंगल होती है, क्रिटिकल एंगल जो डायमंड के लिए होता है वो 24.4 डिग्री होता है, ठीक है। तो कहीं में नोट कर लो, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड 24.4 डिग्री। रफली इसको 24 डिग्री यूज कर लिया जाता है, बहुत सारे ऑथर जो है वो 24 डिग्री ही लिखते हैं ओनली, 24.4 डिग्री, ठीक है। तो किसका? आयरन डायमंड, डायमंड का, हाँ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पता है किसी को कितना होता है? 2.42, ये भी नोटिस कर लो, म्यू फॉर डायमंड 2.42। जैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच मीडियम हैव द लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विच हैव द मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम तो आपको पता है एयर का है, क्यों? मिनिमम तो पता है एयर का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम अभी अभी जो तुमने लिखा वही डायमंड का 24 डिग्री से 2.42, 2.42, ठीक है। जो ऊपर बताया सर 24, वो तो क्रिटिकल है, वो तो क्रिटिकल एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये पूछा जाता है फॉर विच मीडियम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम एंड फॉर विच इट इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का डायमंड, मिनिमम का एयर। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इनकी डिटेल्स हम तुम लोगों को ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो तुम लोग अपने उसके अकॉर्डिंग चाहो तो नोट डाउन कर लोगे, अदरवाइज ये सिर्फ एग्जांपल है।